होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, मित्तल उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सब बढ़िया हैं कोरोना में? अच्छी बात है, ठीक है। कोरोना का विशेष ध्यान रखें, घर पे जो कोरोना गाइडलाइन है उसका प्रयोग करें, घर में भी मास्क लगा कर रहें और हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें, ठीक है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस में आपकी ऑफलाइन क्लासेस चली थी पहले, वहाँ पर इसमें एक्सरसाइज 2 तक आपने रिवीजन कर लिया था। आज हम जो क्लास चालू कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि आपको पता है कोरोना के कारण ओमिक्रॉन जो चल रहा है उसके कारण आपके विद्यालय की ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गई हैं, तो आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो, आपकी कहीं कोई समस्या नहीं हो, इसलिए आपकी हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज पहली क्लास है ऑनलाइन क्लासेस की आज हमारी। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 3, क्योंकि 2 तक का रिवीजन हम क्लास में कर चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो आज हम एक्सरसाइज 3 का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3 जो आपकी निर्देशांक ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, समझें। रिवीजन ऐसी बात नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में समझ में नहीं आता है, आप देखें अच्छी तरह से, ऑनलाइन क्लासेस में आपको समझ में आएगा। और आपकी अगर कोई समस्या होती है रिवीजन से संबंधित या एक्सरसाइज से संबंधित या क्वेश्चन से संबंधित, जो भी आपकी समस्या होती है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, आप अपना फीडबैक दें, जिससे हमें पता चले आपको क्या समस्या आ रही है क्या नहीं आ रही, ठीक है। तो निर्देशांक ज्योमेट्री, निर्देशांक क्या होता है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में जब आप हमारी क्लासेस चल रही थी तब आपको निर्देशांक बताया था कि क्या होता है निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या होता है, जैसे हमको किसी भी इंसान के या किसी भी व्यक्ति के घर पे जाना होता है, तो हमें उस व्यक्ति के घर जाने के लिए एड्रेस चाहिए, पता चाहिए। अगर हमें उनके घर का पता होगा, यानी एड्रेस पता होगा, तो हम आसानी से उनके घर पे पहुंच सकते हैं। अदरवाइज उनके घर पर हम नहीं पहुंच सकते, पहुंच भी जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समस्या आएगी हमें। तो इसी प्रकार जैसे किसी के घर पहुंचने के लिए हमें पते की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार यहाँ पर भी किसी बिंदु तक पहुंचने के लिए हमें मानों की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान चलो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे एक बिंदु बना दिया, एक पॉइंट बना दिया, आपको दिख रहा है पॉइंट। अभी मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर मैं आपसे कहूँ थोड़ी देर बाद कि इस पॉइंट को वापस उसी जगह पे जहाँ पे मैंने बनाया है तो आप बनाइए, तो क्या आप बना सकते हो कि उस जगह पे वो पॉइंट को? नहीं बना सकते, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे उस पॉइंट को नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हमें उस बिंदु का पता नहीं है, उसका एड्रेस हमारे पास नहीं है कि वो कहाँ था वो बिंदु। अगर उसका एड्रेस हमें पता होगा तो हम उस बिंदु को आसानी से बना सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं बोलूँ आपसे कि ये जो बिंदु मैं बना रहा हूँ, ये इधर से, कहाँ से? ये वाली जगह से, नीचे से, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इधर से लेफ्ट साइड से ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जो मैंने बिंदु बनाया है ये डाउन से, नीचे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और लेफ्ट से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर मैं अब इस बिंदु को मिटा दूं और वापस उसी जगह पे मैं बिंदु को बनाना चाहूं तो बड़ी आसानी से मैं इस बिंदु को बना सकता हूं, फिक्स उसी जगह पे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इस बिंदु का एड्रेस आ गया। इस बिंदु का एड्रेस क्या है? 4 सेंटीमीटर डाउन से और 5 सेंटीमीटर लेफ्ट से, और जहां पर भी होगा वहां पर मैं उस पॉइंट को बना दूंगा। तो ये जो 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, यानी जो 4 और ये जो 5 है, ये इस बिंदु के क्या कहलाते हैं? निर्देशांक कहलाते हैं, पता कहलाते हैं, निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को पता करने के लिए, किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए जिन 2 मानों की आवश्यकता हुई है, तो जिन 2 मानों की आवश्यकता होती है उन्हें उस बिंदु का निर्देशांक कहा जाता है। ये बिंदु के निर्देशांक की परिभाषा हो गई। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए या ज्ञात करने के लिए जिन 2 मानों की आवश्यकता होती है उन्हें उस बिंदु का क्या कहा जाता है? निर्देशांक कहा जाता है। किसी भी बिंदु के निर्देशांक को लिखने का, अब इसको लिखने का भी तरीका है। आपको एड्रेस जो है वो लिखने का तरीका होता है, पहले नाम आता है, फिर उसका मकान नंबर आता है, फिर गली का नाम आता है, फिर मोहल्ला आता है, फिर आपकी तहसील या गांव जो भी है वो आता है, फिर जिला आता है, फिर इस तरह से फिर स्टेट आता है।
तो ऐसे ही यहां पर इस बिंदु को भी लिखने का एक तरीका है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को किस तरह से लिखा जाता है। तो वहां पर आपको पता है कि किसी भी बिंदु के निर्देशांक को छोटे कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है और पहले जो मान लिखा जाता है वो आपका x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है? x निर्देशांक। फिर कॉमा लगाकर उसका y निर्देशांक लिखा जाता है, x, y। तो ये किसी बिंदु को निर्देशांक को बताने का तरीका है। तो किसी भी बिंदु के निर्देशांक को इस तरह से लिखते हैं छोटे कोष्ठक के अंदर x, y। पहले x निर्देशांक, उसके बाद y निर्देशांक। ठीक है, यहां तक क्लियर? आगे समझ में सबके? ये तो है निर्देशांक की परिभाषा। अब किसी भी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए कैसे ज्ञात करते हैं, कहां पर है इस बिंदु की स्थिति, यानी निर्देशांक को ज्ञात करने के लिए हम जो हमारा समतल है यानी प्लेन, समतल क्या होता है या प्लेन क्या होता है, जिसमें दो बीमा होती है वो प्लेन होता है आपका। दो बीमा, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, वो आपका प्लेन है। और जिसमें दो से ज्यादा बीमा यानी तीन बीमा आ जाती है वो 3D त्रिबिंबीय ज्यामिति हो जाती है। तो यहां पर ये जो समतल है प्लेन है, ये क्यों है आपका बोर्ड प्लेन क्यों है, समतल क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर दो ही अक्ष माने जाएंगे, एक तो लंबाई और एक है चौड़ाई। तो किसी भी समतल में दो रेखाएं खींची जाती है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए समतल में दो रेखा खींचते हैं, एक तो क्षैतिज रेखा खींची जाती है, क्षैतिज रेखा, जिसे हम एक्स अक्ष भी कहते हैं, जिसे क्या नाम दे दिया? एक्स अक्ष। और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींची जाती है, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को बताने के लिए, ज्ञात करने के लिए तल में यानी समतल में दो रेखाएं खींची जाती है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ये दोनों रेखाएं या दोनों अक्षे, दोनों रेखा यानी क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा या दोनों अक्षेस एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम ओरिजिन पॉइंट यानी कि मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहा जाता है जिसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। क्या होते हैं? 0,0। तो दोनों अक्ष या दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वह बिंदु मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट कहलाता है, जिसके निर्देशांक हमेशा 0,0 होते हैं। अभी आपके हाल ही में हाफ ईयरली एग्जाम हुई थी, उसमें भी एक नंबर में ये पूछा गया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे या मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। अच्छा सवाल, कई बार पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक। हो सकता है वार्षिक परीक्षा में ईयरली एग्जाम में भी आपसे पूछा जाए कि मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए, तो क्या होंगे? 0,0। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को यानी कि ये दोनों रेखाएं समतल को 4 भागों में विभाजित करती है। आप देखें 4 भाग हो रहे हैं समतल के, एक भाग इधर का, एक भाग ये हो रहा 2, एक भाग हो रहा 3 और एक भाग हो रहा 4। ये समतल को 4 भागों में विभाजित करती है और इन प्रत्येक भागों को चतुर्थांश कहा जाता है। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। ये वाला यहां से स्टार्ट करते हैं, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश। फिर दूसरा चतुर्थांश ये वाला होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलता है। चतुर्थांश जो है क्वाड्रेंट, ये घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज चलता है। घड़ी आपकी इस दिशा में चलती है और ये घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है, यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में जाती है उसके विपरीत। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, ये आपका कहलाएगा द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। ये आपका कहलाएगा तृतीय या तीसरा चतुर्थांश, और ये आपका कहलाएगा चतुर्थ या फोर्थ चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश। तो दोनों अक्षेस समतल को 4 भागों में विभाजित करती है और इन प्रत्येक भागों के जो नाम है वो क्या है? तो इन प्रत्येक भागों के नाम है चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश जो है इसमें x निर्देशांक का मान प्लस में होता है
और y निर्देशांक का भी मान प्लस में होता है। यानी कि प्रथम चतुर्थांश में केवल वही बिंदु होते हैं जिसमें x का मान भी प्लस में हो और y का मान भी प्लस में हो। द्वितीय चतुर्थांश में x निर्देशांक तो प्लस में होता है, x निर्देशांक तो माइनस में होता है और y निर्देशांक प्लस में होता है। यानी इस द्वितीय चतुर्थांश में वो बिंदु आएंगे जिसमें x निर्देशांक माइनस में और y निर्देशांक प्लस में। तीसरे चतुर्थांश में बिंदु का जो चिन्ह होते हैं वो क्या होते हैं, तो x निर्देशांक भी माइनस में होता है और y निर्देशांक भी माइनस में, यानी कि माइनस कॉमा माइनस। और चौथे चतुर्थांश में जो बिंदु होता है उसमें x तो प्लस में होता है x निर्देशांक और y निर्देशांक माइनस में होता है, यानी कि प्लस कॉमा माइनस। ये चतुर्थांशों में बिंदु के चिन्ह हैं। इनका प्रयोग कैसे होगा, तो इनका प्रयोग ऐसे होगा जैसे आपको कोई बिंदु दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा वो बिंदु किस चतुर्थांश में है या किस अक्ष पर है। जैसे कि आपको मैंने दे दिया कि -3, -5, -3, ये बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष में है। तो आप यहां पर देखें, मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी बिंदु के निर्देशांक में पहले वाला मान x निर्देशांक होता है और बाद वाला y निर्देशांक होता है, तो यहां पर x निर्देशांक भी माइनस में है और y निर्देशांक भी माइनस में है। तो x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों किस में माइनस में होते हैं, किस चतुर्थांश में, तो वो देखेंगे। तो पहले चतुर्थांश में दोनों प्लस में होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में x तो माइनस में होता है लेकिन y प्लस में होता है, और तीसरे चतुर्थांश में x और y दोनों माइनस में होते हैं। तो इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि ये जो बिंदु दिया हुआ है ये हमारा तृतीय चतुर्थांश में होगा नहीं होगा, ठीक है। तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा ये बिंदु, क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक भी माइनस में और y निर्देशांक भी माइनस में है। और दे दिया, जैसे कि आपको दे दिया -7,2, -7,2, ये कौन से चतुर्थांश में है ये बिंदु, पहले चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में, तीसरे में है, ये चौथे में है। तो यहां पर देखें x निर्देशांक तो माइनस में है और y निर्देशांक प्लस में है। तो x निर्देशांक माइनस और y निर्देशांक प्लस किस में आता है, तो ये रहा सेकंड चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। x तो माइनस में आ रहा है और y निर्देशांक प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ये बिंदु -7,2। कौन से चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश, ठीक है। इसके बाद ये तो चिन्ह की बात होगी। आपको कुछ पॉइंट है जिनको याद रखना है, क्योंकि आपको अभी अधूरा है। जैसे मान चलो ये दे दिया -3,0, अब आपसे पूछ लिया -3,0 ये बिंदु किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर है। तो -3,0 ये जो बिंदु है वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा, ये अक्ष पर होगा। तो अक्ष पर कब होता है, यदि किसी बिंदु का कोई सा भी एक निर्देशांक 0 है, यदि किसी बिंदु का कोई भी एक निर्देशांक का मान 0 है, तो x निर्देशांक हो चाहे y निर्देशांक हो, कोई भी एक मान 0 है, तो वह बिंदु चतुर्थांश में नहीं होकर अक्ष पर होता है। अब कौन से अक्ष पर होगा, तो अगर x निर्देशांक का मान 0 है तो बिंदु y अक्ष पर होता है, और अगर y निर्देशांक का मान 0 है तो बिंदु x अक्ष पर होता है। उल्टा है, एज इट इज, x निर्देशांक अगर 0 है तो y अक्ष पर होगा और y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर होगा। तो ये जो बिंदु है -3,0, ये बिंदु में y निर्देशांक का मान 0 है, इस कारण हम कहेंगे कि ये बिंदु कहां होगा, x अक्ष पर होगा। कौन से अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। क्लियर, यहां तक सबके समझ में आ गया। मुझे विश्वास है कि सबके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है। तो आपका जो सवाल पूछा जाएगा, इसी तरह का एक सवाल पूछा जाएगा आपसे पेपर में, 3-4 बिंदु दे दिए जाएंगे और आपसे यही पूछा जाएगा कि यह बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है। तो बड़ी आसानी से आप इस चीज को ध्यान में रख के बता सकते हैं कि ये बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है। तो वापस एक बार बता देता हूं कि अगर x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, x माइनस में है और y प्लस में है तो दूसरे में होगा, x और y निर्देशांक दोनों माइनस में है तो तीसरे में होगा, और x प्लस में और y माइनस में तो चौथे चतुर्थांश में होगा। और यदि
किसी भी एक निर्देशांक का मान अगर 0 है तो वो बिंदु चतुर्थांश में नहीं होगा, अक्षों पर होता है। x निर्देशांक 0 है तो y अक्ष पर होगा, और y निर्देशांक 0 है तो x अक्ष पर होगा। इसके अलावा कुछ 2-4 पॉइंट है, उनको आपको इस में याद रखना है। क्या है वो पॉइंट? वह पॉइंट है कि किसी भी बिंदु के x निर्देशांक को, किसी भी बिंदु के x निर्देशांक को भुज कहते हैं। x निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है। किसी भी बिंदु का x निर्देशांक क्या कहलाता है? भुज कहलाता है, तथा y निर्देशांक जो है वो कोटि कहलाता है। y निर्देशांक क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। कभी कभार यहां से भी एक सवाल पूछ लिया जाता है, जैसे कि कोई बिंदु दे दिया आपको -4,7 का भुज है, तो -4,7 में भुज बताइए, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो यहां पर भुज किसे कहेंगे? तो हमने बताया आपको कि भुज x निर्देशांक को कहा जाता है, और यहां पर x निर्देशांक -4 है, तो इसका भुज कितना होगा? -4। भुज होगा -4 और कोटि होगा कितना? 7। कोटि y निर्देशांक को कहते हैं, तो y निर्देशांक है 7, तो कोटि हो जाएगा 7। तो किसी भी बिंदु का ये भुज और कोटि। इसके अलावा अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है। y निर्देशांक का मान 0 होता है। x अक्ष पर जो है वो y निर्देशांक का मान 0 होता है। इस कारण x अक्ष की जो समीकरण होगी, x अक्ष की समीकरण, x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है, तो x अक्ष की समीकरण y निर्देशांक का मान 0 मतलब y बराबर 0। तो x अक्ष की समीकरण क्या हो जाएगी? y बराबर 0। और y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है। y अक्ष पर x निर्देशांक का मान 0 होता है। इस कारण y अक्ष की जो समीकरण होगी आपकी, y अक्ष की समीकरण क्या हो जाएगी आपकी? x बराबर 0। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, इनको भी आपको याद रखना है कि x निर्देशांक भुज कहलाता है, y निर्देशांक कोटि कहलाता है, और x अक्ष पर y निर्देशांक का मान 0 होता है। इस कारण x अक्ष की समीकरण y बराबर 0 और y अक्ष की समीकरण x बराबर 0। ये आपका निर्देशांक ज्योमेट्री से संबंधित जो आपका बेसिक था वो कंप्लीट करा दिया। इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आपके वो करके देखें। आप एक्सरसाइज जब खोलोगे आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ यही क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन है कि ये बिंदु किस चतुर्थांश या किस अक्ष पर है, उस तरह के सवाल है। तो इन सवालों को आप निकालें, और फिर भी अगर आपको कोई सवाल में या कहीं थ्योरी में कोई समस्या है, कोई चीज़ समझ नहीं आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे मैं आपकी समस्या को दूर करूं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट क्लास में आगे की एक्सरसाइज का हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, गुड बाय।